हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कि आज हम जा रहे हैं थर्ड सर्विस करवाने और मुझे लगता है आज बहुत मोटा बिल आने वाला है क्योंकि इसके ब्रेक शू चेंज होंगे। क्योंकि उन्होंने सेकंड सर्विस में ही बता दिया था कि आपके जो कार के ब्रेक शू हैं वो घिस चुके हैं और थर्ड सर्विस में चेंज करवा लेना। और इसकी कॉस्टिंग तो मुझे नहीं पता, बट लगता है कि ज़्यादा ही होगी। एंड जो मेरा रियर सेंसर है, कैमरे का जो रियर सेंसर है ना, लेफ़्ट वाला, वो भी टूट गया था। मैंने अभी लास्ट टाइम चेक करवाया था जब मैं नॉर्मल डेफ डलवाने आया था, क्योंकि वो बीप नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा यार एक बार चेक कर लो। तो उन्होंने जब चेक किया तो वो टूटा हुआ निकला। तो भाई वो वारंटी में तो कवर होगा नहीं ऑब्वियसली। और मुझे लगता है 2200 या 2500 रुपये का सेंसर है, उस टाइम अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं उसी टाइम डलवा लेता। बट आज मैं उसको चेंज करवा लूँगा। तो देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली है। और काफ़ी टाइम लगेगा यार, मुझे जो लगता है। ऊपर से सैटरडे है तो वैसे ही वहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है। बाकी तो एज सच मुझे कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बाय गॉड्स ग्रेस। क्योंकि अभी आप पीछे कुछ दिन पहले एक फ्रेंड से बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, मतलब उन्होंने यूट्यूब के थ्रू ही मुझसे बात की थी। वो बोल रहे थे उनको ना हॉर्न को लेकर इशू आ रहा है। जैसे काफ़ी देर कार धूप में खड़ी रहती है तो हॉर्न जो है वो प्रॉपरली बजता नहीं है, पी पी करता है। लाइक अच्छा साउंड नहीं आता जैसे अभी साउंड आ रहा है। मैंने कहा कि मुझे तो एज सच ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बस वो मेरा सेंसर ही जो था वो बताया था मैंने उनको मेल फंक्शन कर रहा है लद्दाख ट्रिप के टाइम से। तो मुझे लगता है लद्दाख ट्रिप से पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें ही सेंसर टूट गया होगा। बट वो चलता रहा और कुछ टाइम पहले अभी भी मतलब कैमरा ठीक चल रहा है, ग्रिड वगैरह शो हो रही है, सिर्फ वो बीप नहीं कर रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है पीछे तो वो उसको सेंस करके बीप करता है, तो सिर्फ बीप नहीं कर रहा है। बाकी तो और कुछ इशू नहीं है। एसी हो गया या फिर माइलेज टेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि माइलेज जो है वो भी प्रॉपर आ रही है। मतलब ओवरऑल जो है वो सब कुछ ओके है, कोई भी मुझे ऐसा इशू नहीं आ रहा है। और बस ये जो है सर्विस सेंटर अपना आ गया है, जोशी टाटा सर्विस सेंटर मोहाली। और देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट आती है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज फाइनली सर्विस करवा के घर जा रहे हैं हम लोग। और भाई फोग हो चुकी है पूरी, 6:30 बज चुके हैं और 6 घंटे लग गए। 12:30 बजे मैं सर्विस सेंटर पहुंचा था तो मैं भी लेट हो रहा हूँ। तो आपको जल्दी से सर्विस कॉस्ट बता देता हूँ कि कितनी सर्विस कॉस्ट आई है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। मे भी हो सकता है आपकी भी थोड़ी सेविंग हो जाए उसमें। तो सर्विस कॉस्ट जो आई है इसकी, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे थर्ड सर्विस थी ये, जैसे उन्होंने लिस्ट बनाई ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड ऑल इंजन ऑयल वगैरह, तो जो टोटल बिल था वो अप्रॉक्स 14 से 15 हज़ार रुपये का बन रहा था। तो उन्होंने बोला मैं अपने सिस्टम में चेक कर लेता हूँ कि आपकी कार एएमसी के अंडर आ रही है या नहीं आ रही। एएमसी मतलब वही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मुझे भी आज ही पता चला है। तो उन्होंने जैसे ही सिस्टम में चेक किया तो मेरी कार एएमसी के अंडर आ रही थी। और उन्होंने मुझे बताया कि जैसे इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, विंडशील्ड एंड ऑल जो भी था, मतलब मेन तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 11,995। तो मतलब राउंड फिगर में 12,000 रुपये। तो मतलब अगर 14 से 15 हज़ार रुपये आ रहा था तो ये बना 12,000 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें अपना बेनिफिट हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा रियर सेंसर मुझे लग रहा है कि टूट चुका है, ख़राब हो गया है, वो भी चेंज होगा। तो उसकी जो कॉस्ट आई है 1 बाय 1 बता देता हूँ आपको। पहले तो इंजन ऑयल, ठीक है, फिल्टरिंग एलिमेंट, फ्यूल फिल्टर मतलब ये ऑयल फिल्टर होगा, एंड ये है पॉलन फिल्टर, ये है एयर फिल्टर, विंडशील्ड फ्लूइड, तो विंडशील्ड फ्लूइड 40 का है, सनरूफ ग्रीस 128 की। जैसे इसमें पैनोरामिक सनरूफ है तो इसकी ग्रीसिंग होती है क्योंकि ऑन ऑफ होता है ना पूरा स्लाइडर पे, तो 128 रुपीज़ इसका एडिशनल है। वो मैं आपको भी टोटल कॉस्ट बताऊंगा। व्हील कैप, अलॉय व्हील्स में टाटा का लोगो होता है, कुछ दिन पहले वो मेरा निकल के गिर गया था, तो उसकी कॉस्ट है 518 रुपये। और ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर, तो रिवर्स पार्किंग सेंसर की कॉस्ट है 1724 रुपये। बाकी फ्रंट व्हील अलाइनमेंट चेक हुआ है, नो कॉस्ट, मतलब एएमसी के अंडर
बैलेंस व्हील जो चेक हुआ है वो भी AMC के अंडर, नो कॉस्ट। रिमूव एंड इंस्टॉल रियर ब्रेक शू, अच्छा हुआ मैं आपको बोल रहा था ब्रेक शू चेंज होंगे, तो ये जो ब्रेक पैड्स थे वो अभी बोल रहे हैं चल जाएंगे, तो वो भी चेंज नहीं हुए, तो उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं आई है। और थर्ड सर्विस वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो इसका भी कोई चार्ज नहीं लगा है। तो सिर्फ चार्ज जो मुझे एडिशनल लगा है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये वही था, विंडशील्ड, सनरूफ, ग्रीस, व्हील कैप एंड रियर पार्किंग सेंसर। इसकी टोटल कॉस्ट बनी है 2410 रुपये, जो मैंने आपको अभी एडिशनल बताया है। और बाकी जो सब चीज़ें हुई हैं थर्ड सर्विस में वो AMC के अंडर आ गई हैं, तो उसकी कॉस्ट बनी है 11,995 रुपये, मतलब 12,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो बनी है मेरी बनी है 14,405 रुपये। तो वही चीज़ थी कि अगर कार मेरी AMC के अंडर ना आती तो अप्रोक्स 18 to 19,000, 18 से 19,000 रुपये का बिल आता। तो मेरी साइड से यही सजेशन है, अगर आप थर्ड सर्विस या फोर्थ सर्विस के लिए जाते हो तो आप अपनी साइड से उनको पूछ सकते हो कि एक बार ये चेक कर लो कि मेरी कार AMC के अंडर आ रही है या नहीं आ रही, उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। मे भी हो सकता है सामने वाला आपको ना बताए, जैसे यहाँ के जो टाटा का सर्विस सेंटर है भाई बहुत सही है, इनका जो फीडबैक है मैं बिल्कुल पॉजिटिव है, कभी भी कंप्लेंट का इन्होंने मौका नहीं दिया और इन्होंने खुद से ही मुझे बताया था ये AMC के बारे में। तो आप भी खुद से पूछ सकते हो, अगर सामने वाला ना बताए तो वो एक बार चेक कर लेंगे और आपका इसमें बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि एक न्यू सफारी आई थी, मे बी 2019 या 20 मॉडल था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो उनकी फोर्थ सर्विस होनी थी। तो फोर्थ सर्विस का जो उनका बिल आया वो आया 28,000 रुपये। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना कैसे आ गया। तो उसका रीज़न ये था, जो उसके ऑनर थे सफारी के, वो बीच मतलब उन्होंने ना एक तरह से एक साथ सब चीज़ें नहीं करवाई। जैसे आज सब चीज़ें हो गई थर्ड सर्विस में, तो वो क्या करते थे, जैसे सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल करवा लिया चेंज, थर्ड सर्विस में उन्होंने बोला कि अलाइनमेंट करने हैं नहीं करने, तो आगे पीछे करके वो आते थे और अपने मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करवा लेते थे, या फिर वही बजट वाली बात होगी, वट जो भी रीज़न था। तो उनकी कार AMC में नहीं आई। अगर वो ये चीज़ ना करवाते, जैसे थर्ड सर्विस में जो जो होता है वो करवाते, और अगर एडिशनल प्रॉब्लम है वो तो चलो अलग चीज़ हो गई, अगर फोर्थ सर्विस में जो जो चीज़ें होती हैं वो अगर एक साथ करवा दे तो उनका बिल अप्रोक्स 20 से 22,000 रुपये आता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कुछ ऐसा हो तो या तो वन टाइम पे चेंज करवाना, अलग अलग ट्राई करना कि ना करवाओ। अगर हाँ रिक्वायरमेंट है कि इंजन ऑयल में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो बात अलग है, अदरवाइज कूलेंट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं वो एक ही बारे में करवा लो, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। और बाकी हम कल या परसों निकलने वाले हैं अपने जयपुर ट्रिप के लिए, तो देखते हैं क्या मस्ती करने वाले हैं। और अपनी कार जो है वो कैंपर कार रेडी हो चुकी है। और बाकी भाई फॉग देख ही रहे हो आप, इतनी ज़्यादा फॉग हो रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाना सही रहेगा या नहीं क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।